दिल्ली वालों को राहत, नहीं लागू होगा फिर से लॉकडाउन। पाक से लापता हुए भारत के 2 उच्चाधिकारी, नहीं मिली है अब तक कोई जानकारी। नेपाल के साथ है भारत का अटूट रिश्ता, नहीं बढ़ेगा तनाव। क्या है बीजेपी की वर्चुअल रैली पर कांग्रेस का मजेदार तंज। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के खिलाफ नोटिस। दिल्ली वालों को राहत, नहीं लागू होगा फिर से लॉकडाउन। दिल्ली में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गृह मंत्री से मुलाकात के बाद फाइनली दिल्ली का फैसला आ गया है। गृह मंत्री से बैठक के बाद साफ हो गया है कि दिल्ली में फिर से लॉकडाउन लागू नहीं होगा। पाक से लापता हुए भारत के 2 उच्चाधिकारी, नहीं मिली है अब तक कोई जानकारी। पाकिस्तान में भारतीय कितने सुरक्षित हैं ये तो सबको पता है, लेकिन पाकिस्तान दिन दहाड़े भारत के अधिकारियों को लापता कर सकता है, ये हैरान करती है। पाकिस्तान से अचानक भारत के 2 अधिकारी लापता हैं। भारत से पाक से जासूसों को पकड़ने के बाद से पाक कर रहा है लगातार भारतीय अधिकारियों को परेशान। नेपाल के साथ है भारत का अटूट रिश्ता, नहीं बढ़ेगा तनाव। सीमा क्षेत्र को बढ़ाने को लेकर भारत नेपाल के बीच के बढ़ते तनाव के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि नेपाल भारत का सबसे अच्छा दोस्त है, जल्द दोनों के बीच के रिश्ते होंगे फिर से बेहतर, बातचीत के जरिए निकल सकता है हल। क्या है बीजेपी की वर्चुअल रैली पर कांग्रेस का मजेदार तंज। आगामी विधानसभा चुनाव और कोरोना संकट के बीच बीजेपी के चुनाव प्रचार करने के तरीके को लेकर कांग्रेस ने निशाना साधा है। बीजेपी की जा रही वर्चुअल रैली में जम्मू कश्मीर में हुए जम्मू संवाद को कांग्रेस ने बताया फ्लॉप शो। कोरोना संकट के बीच भी राजनीति करने का लगाया आरोप। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के खिलाफ नोटिस। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। नीतीश कैबिनेट के मंत्री अशोक चौधरी ने तेजस्वी पर फेक वीडियो दिखाकर छवि बिगाड़ने के आरोप में भेज दिए हैं नोटिस। 10 घंटे के अंदर माफी मांगने की दी है मोहलत। श्रीलंका को नहीं मिली है एशिया कप की मेजबानी। श्रीलंका ने हाल ही में अफवाह फैलाई थी कि श्रीलंका को एशिया कप की मेजबानी दी गई है। ये मेजबानी का हक फिलहाल पाकिस्तान के पास है और पाक ने कोरोना संकट को देखते हुए मेजबानी करने का हक श्रीलंका को दे दिया है। लेकिन बीसीसीआई ने श्रीलंका के झूठ से पर्दा उठाते हुए कहा कि ये केवल अफवाह है। परेशान करने के अलावा पहली बार चीन ने दी उम्मीद। अब तक हमेशा पूरी दुनिया को अपनी हरकतों से परेशान करने वाले चीन ने आखिरकार थोड़ी सी राहत की खबर सुनाई है। दरअसल चीन में एक मेडिसिन तैयार होने के अंतिम दौर में है। अब तक 2 चरणों में किया गया परीक्षण काफी सफल रहा है। 14 दिनों के अंतराल में दी जा रही है दवा, दिख रहा है पॉजिटिव असर। नम आंखों से सबने दी अपने सुपरस्टार को विदाई। सुशांत सिंह राजपूत के आत्महत्या करने के बाद आज उन्हें नम आंखों से विदाई दी गई। मुंबई के विले परले श्मशान घाट में हुआ उनका अंतिम संस्कार। उनके पिता और परिवार के लोग थे मौजूद। रविवार को सुशांत ने अपने फ्लैट में पंखे से लटक कर दे दी थी जान। पीएम मोदी फिर करेंगे राज्यों के सीएम से मीटिंग। देश में कोरोना के कारण बिगड़ते हालात और अर्थव्यवस्था को लेकर कल पीएम मोदी फिर से राज्यों के मुख्यमंत्रियों से करेंगे बैठक में कर्नाटक के सीएम कर सकते हैं राज्य में लॉकडाउन में ढील देने की गुजारिश। फिलहाल लॉकडाउन को बढ़ाने का नहीं है कोई प्लान। अधीर रंजन ने फिर से देश की सुरक्षा के मुद्दे पर बोला। भारत चीन के बीच चल रहे तनाव के जल्द खत्म होने की उम्मीद जताते हुए सेना अध्यक्ष एम नरवणे ने कहा था कि बातचीत से हल हो जाएगा विवाद, जिस पर विपक्ष नेता अधीर रंजन चौधरी से कसा तंज। सेना अध्यक्ष के बयान का क्या मतलब है? क्या दोनों देशों के बीच हुई बातचीत सकारात्मक थी? आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।